हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट क्रिकेट गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त विराट। आप देख रहे हैं विराट क्रिकेट गुरु। 9711659549 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी मैच की कंफर्म विनिंग रिपोर्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। लाइक आईपीएल, बीबीएल, पीएसएल, टी20 इंटरनेशनल, ओडीआई और जितने भी अदर मैचेस होते हैं, अदर लीग्स होती हैं, उनके रिपोर्ट के लिए, उनके विनिंग टीम जानने के लिए, उसमें खाई लगाई एंट्री जानने के लिए, सेशन टिप्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। आप जाके हमारे काम को भी चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जो भी वीडियो जो चैनल पे अपलोड की जाएंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करेंगे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। खाई लगाई क्या होता है, खाई और लगाई क्या होती है, लॉस कट बुक सेट क्या होता है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप क्रिकेट में पैसा लगाते हैं, आप क्रिकेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्रिकेट में अपना पैसा आप किसी भी टीम पे लगाते हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खाई लगाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको खाई लगाई बैक और ले का मतलब नहीं पता है तो आप कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। लॉस कट बुक सेट, आपने किसी टीम पे पैसा लगाया है, वो टीम जब लो ओड्स लगी है तो आपको कैसे लॉस कट करना है, कैसे बुक सेट करना है, वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप एक रिस्की गेम खेल रहे हैं। और क्रिकेट में कुछ नहीं पता होता, एक ओवर में 20 रन भी बन के जाते हैं, एक ओवर में 10 रन भी नहीं बनते हैं। तो क्रिकेट लास्ट बॉल तक अनप्रडिक्टेबल गेम रहता है अगर मैच फंसा हुआ है तो वो सब चीज़ें से निकलने के लिए कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, आपको खाई लगाई का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो खाई और लगाई क्या होती है इस बारे में बात करेंगे। लॉस कट बुक सेट क्या होता है और लॉस कट बुक सेट कैसे किया जाता है। जो ये तीन मेन टॉपिक है, इन पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खाई और लगाई की, कि खाई मतलब ले और लगाई मतलब बैक। आजकल जो ऑनलाइन आईडी आती हैं उसमें बैक और ले दिया होता है, कुछ आईडीज में हिंदी में लगाई और खाई लिखा होता है। तो क्या होता है लगाई, क्या होता है खाई, लगाई का मतलब क्या होता है, खाई का मतलब क्या होता है, लगाई करने पे कौन सी टीम प्लस होती है, खाई करने पे कौन सी टीम प्लस होती है, ये सब इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब बात करते हैं हम। सबसे पहले एक मैच उठाते हैं। मैच हमने उठाया है आईपीएल का, चेन्नई वर्सेस मुंबई। सीएसके और मुंबई का मैच है, ऐसे आप मान के चलिए। चेन्नई का मैच है, चेन्नई को 1.90 1.91 का रेट दिया गया है बैक और ले का। अब चेन्नई के साथ ही 1.90 1.91 है, इसका मतलब क्या है। अगर ये मुंबई के साथ होता तो उसका मतलब क्या होता, उस सब हम आपको बताएंगे। देखिए, जिस रेट के साथ 1 पॉइंट का रेट चलता है, यानी कि 1.90 1.91, ये हो सकता था 1.69 1.70, मतलब 1 पॉइंट जिसके साथ लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो टीम फेवरेट है। वो टीम क्या है, वो टीम फेवरेट है। बुकी ने उस टीम को फेवरेट खोला है। अब फेवरेट टीम क्या होती है, बुकी को जहाँ से रेट खुलता है, पूरे दुनिया में एक ही रेट चलता है, जो वो बेटफेयर का मार्केट है जहाँ से रेट खुलता है, उनको लगता है कि इस टीम के जीतने के चांस ज़्यादा है, यानी कि जो टीम स्ट्रॉन्ग है, जिस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस टीम को फेवरेट खोला जाता है। चांस कम है तो रेट बराबर के आसपास खुलेगा, जैसे 90 92 93। चांस ज़्यादा होंगे तो ये रेट कम हो जाएगा, 1.85 1.70 1.50। इवन कुछ टीमें तो ऐसे मान लीजिए इंडिया का और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया को 1.20 खोलेंगे, 1.15 खोलेंगे, बहुत लोग खोलते हैं क्योंकि इंडिया हॉट फेवरेट होती है। तो 1 पॉइंट का रेट बताता है कि ये टीम फेवरेट है। अब आपको फेवरेट टीम के साथ ही आपको खाई लगाई करनी होती है। जिसके साथ ये रेट चल रहा होता है 2.12 या 3 पॉइंट कुछ हो सकता है, 4 पॉइंट कुछ हो सकता है, वो नॉन फेवरेट टीम होती है। आपको नॉन फेवरेट टीम के साथ बैट नहीं करनी है। उसके दो रीज़न है। बहुत लोग पूछते हैं कि रीज़न क्या है, उसके दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि जब आप फेवरेट टीम के साथ अपनी बैट करते हो तो आपका कैलकुलेशन आसान होता है, आपको आसानी से पता होता है कि कितना जाएगा कितना आएगा। नॉन फेवरेट टीम के साथ आप जब बैट करते हो तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। और बुकी ऑफलाइन अगर आप कॉल पे बैट कर रहे हो तो वो आपको एक ही रेट बोलेगा, ये वाला फेवरेट वाला, वो आपको नीचे वाला रेट बोलेगा ही नहीं। और आईडी में जो आपको नीचे वाला रेट मिलेगा, इसमें भी कुछ आईडीज़ में लिमिटेशंस होती हैं कि आप इस पे मैक्सिमम 2.50 के रेट तक ही पैसा लगा सकते हैं। उससे ऊपर का रेट जाएगा तो आपका पैसा नहीं लगता है, रेट ब्लॉक होता है, क्योंकि कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है। इसलिए बैट जो आपको करनी है वो हमेशा आपको करनी है फेवरेट टीम के साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस पे लगा, क्या लगाएंगे क्या मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी फेवरेट है चेन्नई, ठीक। अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नाम ले लिया राजू। राजू नाम का एक बंदा है और राजू ने
इस मैच के अंदर चेन्नई पे पैसा लगाना है। राजू का जो लिमिट है वो है 10,000, माने कि राजू एक मैच 10,000 के अमाउंट से खेलता है। 10,000 राजू के पास अमाउंट है। अब राजू ने क्या किया, राजू ने CSK को बैक कर दिया। CSK को बैक कर दिया सेम रेट 1.90 पे, सॉरी 1.90 पे बैक किया। कितने अमाउंट से बैक किया, 10,000 से। ये राजू ने किया है। अब राजू को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या लॉस मिल रहा है, वो अपना लिख लेते हैं। CSK पे राजू ने अगर लगाया है वन बैक किया है तो CSK पे मिलेगा राजू को 9,000 प्लस, और MI पे होगा राजू का 10,000 माइनस। अब ये क्यों हुआ, डिटेल में सुनिएगा। बैक का मतलब क्या होता है, बैक का मतलब होता है जब आप किसी टीम को बैक करते हैं, इसका मतलब आप उस टीम को जिताते हैं। जैसे आपने बैक किया चेन्नई के सामने तो आप चेन्नई को विन कर रहे हैं, यानी कि चेन्नई जीतेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, चेन्नई हारेगी मतलब मुंबई जीतेगी तो आपको लॉस होगा। बैक का मतलब होता है जो टीम फेवरेट है उसी टीम पे पैसा लगाना। राजू को चेन्नई जिताना था तो राजू ने चेन्नई को बैक किया, और ये उनका कंडीशन बन के आया। चेन्नई जीतेगी तो 9,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 जो लगा हुआ है वो वापस आ जाएगा, टोटल मिलेगा इनको 19,000। चेन्नई विन पे 10,000 अपना, 9,000 प्रॉफिट। अगर MI विन हुआ तो इनका ये 10,000 जो है ये लॉस में जाएगा, 10,000 जाएगा लॉस में। तो ये है कंडीशन बैक की। ये रेट कुछ भी हो सकता है, ये 1.80 हो सकता है तो प्रॉफिट 8,000 का हो जाएगा। अगर ये 1 पॉइंट मान लीजिए 1.60 है तो जब 10,000 लगाएंगे तो ये प्रॉफिट जो है 6,000 का हो जाएगा। जो भी रेट यहाँ चल रहा है उस रेट पे जो भी आप अपना अमाउंट लगाएंगे उस रेट का उस अमाउंट से कैलकुलेशन होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा। अगर 5,000 लगाएंगे तो 90 का आधा कितना होता है, 45, तो 4500 हो जाएगा। ठीक, ये होता है बैक का कंडीशन। अब बात करेंगे ले के कंडीशन की, कि ले का कंडीशन क्या होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, ये है ले। ले का मतलब होता है खाई करना, खाना। बहुत जगह खाई बोला जाता है, बहुत जगह खाया बोला जाता है, बहुत जगह कुछ भी बोला जाता है। ले का मतलब होता है खाई करना। अब ले का सिंपल मतलब है बैक का ऑपोजिट। बैक का ऑपोजिट ले होता है, यानी कि अगर आप देखिए यहां पे समझाता हूं मैं आपको। राजू ने क्या किया, राजू को मुंबई को विन करना है, राजू को विन करना है मुंबई को। राजू को लगता है कि मैच मुंबई जीतेगी और रेट चल रहा है चेन्नई का फेवरेट, तो उसको मुंबई को विन करने के लिए क्या करना है, बैक का अपोजिट। मैंने क्या बताया, बैक का अपोजिट ले होता है। जब हमने बैक किया तो चेन्नई प्लस हुई, मतलब ले करेंगे तो मुंबई प्लस होगी। राजू ने 1.91 के रेट पे ले किया CSK को 10,000 रेट से। अब राजू का क्या बन के आएगा, सुन लीजिएगा। चेन्नई को ले किया है 1.91 पे, तो CSK और MI। मैंने आपको क्या बताया कि बैक का जस्ट अपोजिट होता है ले। आपने जब 10,000 रुपये 1.90 पे लगाए थे तो आपका प्रॉफिट था 9,000 का और लॉस था 10,000 का। ये इसका अपोजिट हो गया ले की कंडीशन में। आपने 1.90 पे 10,000 की बैट की तो प्रॉफिट होगा आपका 10,000 का, क्योंकि बैट आपने 10,000 की है। और जो लॉस होगा वो होगा आपका 1.91 के हिसाब से, यानी कि 91 होगा। यानी कि चेन्नई जीतेगी तो 91 माइनस होगा, मुंबई जीतेगी तो 10,000 प्लस होगा। बैक का जस्ट अपोजिट ले होता है, यानी कि अब मुंबई प्लस हो गई। बैट चेन्नई के रेट पे ही किया है, चेन्नई को विन करने के लिए बैक किया है, मुंबई को विन करने के लिए ले किया है। यानी कि बैट जो की गई है वो इस फेवरेट टीम के रेट पे ही की गई है दोनों कंडीशन में। नीचे वाले रेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टीमें अलग अलग प्लस हो गई हैं। बैक किया तो फेवरेट टीम चेन्नई प्लस हुई, ले किया तो नॉन फेवरेट टीम दूसरी टीम मुंबई प्लस हुई। तो ये है बैक और ले की कंडीशन। अब ये तो हमने चेन्नई के एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं मुंबई के एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैच हो रहा है, मुंबई फेवरेट खुलती है और रेट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। मुंबई फेवरेट खुल रहा है 1.70, 1.71 मुंबई का रेट है। ठीक, अब सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजू भाई ने क्या किया है, राजू भाई को लगता है कि ये मैच मुंबई जीतेगी। ठीक, और राजू भाई को इसी रेट से अपनी एंट्री करनी है। ठीक, अब राजू ने क्या किया, मुंबई को बैक किया 1.70 रेट पे। ठीक है, और 10,000 रुपये का बैक किया। अब इनका बुक क्या बनेगा, MI CSK।
से 1.70 पे 10,000 बैक किया है, मतलब कि 10 इंटू 7 कितना हो गया? 7,000। 70 पैसे का रेट है ना, 90 रुपये था तो 9,000 प्लस हुआ था, पीछे वाले दिखाया था मैंने आपको बताया था। 70 पैसे है तो 10 इंटू 7 मतलब 70। मुंबई पे इनका प्रॉफिट आ रहा है 7,000 का। बैट कितने की लगाई है? 10,000 की, तो चेन्नई पे माइनस जा रहा है 10,000। ये इनका इस कंडीशन में आ गया। अगर ये रेट मान लीजिए 1.80 होता तो फिर ये 7,000 की जगह 8,000 का प्रॉफिट हो जाता। अगर मान लीजिए ये रेट 1.50 होता तो प्रॉफिट 5,000 का हो जाता। मतलब जो रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। अब अगर इसी रेट के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन बना लेते हैं, इसी रेट के अकॉर्डिंग चेन्नई को प्लस करना है। भाई राजू को लगता है कि मैच चेन्नई जीतेगी, ठीक। अब राजू को चेन्नई जिताने के लिए क्या करना है? मुंबई को ले करना पड़ेगा। मुंबई टीम को लिया, यहाँ पे ले किया 1.71 के भाव पे और 10,000 रुपये का बैट डाला। अब बुक क्या बनेगी? MI CSK 1.71, 10 इंटू 71 71, और 10,000 है तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। 7100 का माइनस होगा मुंबई पे, क्योंकि मुंबई को ले किया है। कितने अमाउंट से किया है? 10,000 से। तो जितने अमाउंट से ले किया है उतना अमाउंट प्लस होगा चेन्नई पे। अब इस कंडीशन में चेन्नई प्लस हो गई। देखिए आपको दोनों कंडीशन बता दी। एक कंडीशन में चेन्नई फेवरेट है तो चेन्नई को प्लस करने के लिए चेन्नई को बैक करेंगे क्योंकि चेन्नई फेवरेट है, और मुंबई को प्लस करने के लिए चेन्नई को ले करेंगे तो मुंबई प्लस हो जाएगी। अगर मुंबई फेवरेट है और आपको चेन्नई को प्लस करना है तो आप मुंबई को ले करेंगे, जो भी अमाउंट एंटर करेंगे उतना अमाउंट प्लस होगा, उस हिसाब से यहाँ पे आपका माइनस होगा। और मुंबई को प्लस करने के लिए मुंबई फेवरेट है तो आप मुंबई को बैक करेंगे। तो ये हो गया आपका खाई और लगाई। खाई और लगाई एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। फेवरेट टीम को बैक करेंगे मतलब आप फेवरेट टीम को प्लस कर रहे हैं, फेवरेट टीम को ले करेंगे मतलब आप दूसरी टीम को प्लस कर रहे हैं। तो अपोजिट हो गया ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। चलिए एक और कंडीशन समझ लेते हैं। मान लीजिए मुंबई और चेन्नई के मैच चल रहा है, एग्जाम्पल में मैंने मुंबई और चेन्नई लिया है, ठीक है। यहाँ पे रेट आ गया है 1.85 1.86, अलग रेट है बिल्कुल ना, 90 70 जीरो वाला रेट ही नहीं रखा है, 1.85 1.86। यहाँ पे अगर मान लीजिए मुंबई को प्लस करना है, मुंबई फेवरेट है, मुंबई को प्लस करना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले टीम मुंबई है, MI बैक 1.85 10,000, बुक क्या बनेगी? ये 1.85 पे किया है तो 8500, ठीक है। 8500 प्लस होगा और CSK पे 10,000 माइनस होगा। मुंबई विन हुई तो 8500 प्लस 10,000 मिलके 18,500 ID में आ जाएगा। CSK विन हुई तो 10,000 चला जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए इसी रेट पे चेन्नई को विन करना है, इसी रेट पे चेन्नई को विन करना है, एंट्री तो मुंबई के साथ ही लेंगे लेकिन एंट्री ले की लेंगे, ले करेंगे 1.86 पे 10,000 रुपीज़ से। बुक क्या बनेगी? MI माइनस 1.86 मतलब 8600 का माइनस होगा और CSK पे 10,000 का प्लस होगा। मुंबई जीती तो 8600 जाएगा, चेन्नई जीती तो 8600 प्लस 10,000 18,600 ID में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका बैक और ले का फुल डिटेल कंडीशन, ठीक है। चलिए आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है, अब इसे बार बार सेम रेट समझाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं लॉस कट और बुक सेट की, कि लॉस कट और बुक सेट क्या होता है। लॉस कट का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सिंपल सा बात समझ में आ रहा है। लॉस कट यानी कि जो आपका लॉस हो रहा है उसको कट करना, ये तो हो गया आपका लॉस कट। बुक सेट, बुक सेट का मतलब क्या हुआ कि जो आप अपना किसी भी टीम पे पैसा लगाते हैं उसको बुक बोला जाता है। बैटिंग की इंडस्ट्री में उसको बुक बोला जाता है। सेट का मतलब कि आपकी जो बुक है वो सेट हो गई है, यानी कि प्रॉफिट सेट हो गया आपका दोनों टीम पे, उसको बोलते हैं बुक सेट। आजकल उसको कैश आउट का नाम भी देने लगे हैं, आईडी में कैश आउट करके भी आने लगा है। तो लॉस कट का और बुक सेट का सबसे पहला मतलब समझिए। लॉस कट मतलब रिस्क फ्री होना। आपने जो अपना पैसा लगाया हुआ है उसको जीरो करना, इन्वेस्टमेंट को जीरो करना, ये भी कह सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट को जीरो करना। बुक सेट का मतलब क्या है?
बुक सेट दोनों टीम्स पर प्रॉफिट बनाना। बुक सेट का मतलब होता है दोनों टीम पे प्रॉफिट बनाना। लॉस कट का मतलब होता है रिस्क फ्री होना, इन्वेस्टमेंट जो आपका हो रखा है उसको जीरो करना। और बुक सेट का मतलब होता है दोनों टीम पे प्रॉफिट बनाना। अब कंडीशन आती है कि लॉस कट और बुक सेट कैसे किया जाता है। लॉस कट और बुक सेट कैसे किया जाता है वो आपको समझना है। ठीक, अब यहाँ पे हमने अपनी दो कंडीशंस बनाई हुई हैं, अब उसको चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन्नई, रेट दिख रहा है 1.90, 1.91, और यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन्नई, रेट दिख रहा है 1.20, 1.21। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए राजू ने एक एंट्री ले रखी है। राजू ने CSK को बैक कर रखा है 1.90 से 10,000 रुपये से। ठीक है, CSK पे राजू को मिल रहा है 9,000 का प्रॉफिट, और MI पे राजू का 10,000 का माइनस हो रहा है। तो ये बुक हो रखा है। चेन्नई जितने पे उसको 9,000 मिल रहा है, मुंबई जितने पे उसका 10,000 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे उसका पैसा लगा हुआ है, जाने का भी पूरा पूरा खतरा है। अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आती है, चेन्नई बहुत अच्छा खेलती है, चेन्नई पहले बैटिंग कर रहा है, चेन्नई बहुत अच्छा खेल रहा है। चेन्नई ने मान लीजिए 20 ओवर के अंदर 20 ओवर में 200 रन लगा दिए, 200 रन लगा दिए। अब 200 रन लगा दिए तो चेन्नई का जो रेट आ गया वो ये रेट आ गया डाउन होकर 1.20, 1.21, और मुंबई का रेट 5.8, 6 पॉइंट कुछ भी पहुंच गया। हमको उस रेट से कोई मतलब नहीं होता है, हमारा मतलब सिर्फ फेवरेट टीम से होता है। अब लॉस कट करने के लिए उसको क्या करना है? देखिए, जब आप लॉस कट करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉस आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, अब लॉस कट करने के लिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाई लगाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है लॉस कट बुक सेट में। लॉस कट करने के लिए आपको क्या करना है? अभी आप मुंबई पे 10,000 माइनस है, यानी कि राजू जो है वो मुंबई पे 10,000 माइनस है, और चेन्नई पे 9,000 प्लस है। अब इस 10,000 को जीरो करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसको मुंबई पे 10,000 प्लस करना पड़ेगा। भाई प्लस माइनस जीरो होगा ना, अभी 10,000 माइनस है, अगर यहाँ पे 10,000 वो प्लस हो जाए तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जीरो। अब यहाँ पे 10,000 प्लस होने के लिए उसको क्या करना है? उसको मुंबई को प्लस करना है 10,000 रुपये, यानी कि ये जो रेट चल रहा है चेन्नई का ले का, उसको यहाँ पे 10,000 की बैट करनी है। जब वो इधर 10,000 की बैट करेगा तो वो मुंबई पे 10,000 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए 10,000 रुपये की बैट की यहाँ पे ले किया, चेन्नई को ले किया 21 पैसे पे 10,000। ठीक है, ये माइनस हो रहे थे, अब प्लस 10,000 आ गया। मुंबई पे तो 10,000 प्लस हो गया, लेकिन जब 21 पैसे पे ले करेंगे तो 2,100 रुपये माइनस भी तो होगा। वो कहाँ होगा? वो होगा चेन्नई पे। तो ये माइनस हो गया 2,100। अब रिजल्ट क्या निकल के आया ये देखिए, 9,000 में से 2,100 कम होगा तो बचेगा 6,900 का प्रॉफिट चेन्नई पे। 10,000 में से 10,000 जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। यानी कि अब ये लॉस कट हो गया, लॉस कट की कंडीशन आ गई। चेन्नई पे जीतेगा 6,900, जो 9,000 का प्रॉफिट था वो कम हो गए 6,900 रह गया है, और जो मुंबई का लॉस था वो जीरो हो गया। यानी कि जो 10,000 रुपये लगा रखे थे वो वापस आपकी आईडी में आ चुके हैं, और सिर्फ अब आपको 6,900 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। सिर्फ 6,900 का प्रॉफिट मिल रहा है आपको। ये कंडीशन आ जाती है आपकी लॉस कट की। अगर ये रेट कुछ और होता, मान लीजिए 1.25 होता, तो यहाँ पे 2,100 की जगह 2,500 कम होते। अगर 1.30 होता तो 2,100 की जगह 3,000 कम होते। तो प्रॉफिट में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा जिस अमाउंट पे आप ले करेंगे, और लॉस आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका लॉस कट का कंडीशन। अब आ जाते हैं बुक सेट पे, कि बुक सेट हमको कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा लॉस कट हो गया। अब आ जाते हैं बुक सेट पे। अभी जो कंडीशन बन रहा है वो बन रहा है 6,900 का प्रॉफिट, जीरो लॉस। अब राजू को लगता है कि मैं दूसरी टीम पे भी 5,000 रुपये प्लस कर लेता हूँ, क्या पता मैच उड़ जाए, दूसरी टीम जीत जाए। अब 5,000 प्लस करने के लिए उसको क्या करना है? उसको इसी रेट पे 5,000 रुपये की बैट और करनी है। अब जब वो इस रेट पे 5,000 की बैट प्लस करेगा तो उसका मुंबई पे 5,000 और प्लस हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे ये जीरो था इसमें 5,000 ऐड हो जाएगा। न्यू बना लेते हैं। अभी चल रहा है भैया CSK पे 6,900 और MI पे जीरो। अब जब इसने 5,000 का यहाँ पे बैट किया, ले किया, तो मुंबई के सामने 5,000 का प्रॉफिट आ गया, लेकिन 21 पैसे पे 5,000 ले किया है तो 21 का आधा कितना होगा? 10.5। ठीक, यानी कि पहले 10,000 प्लस किया था तो 2,100 माइनस हुआ था, अब 5,000 प्लस किया है तो 10.5 इंटू 100 कितना हो गया आपका?
1050, ठीक है, ये आपका 1050 और माइनस हो जाएगा 6900 में से। तो अब बुक क्या निकल के आएगी, 6900 में से 1050 गया तो 5850 का प्रॉफिट बचा चेन्नई पे और 5000 का प्रॉफिट बचा मुंबई पे। यानी कि अभी दोनों टीम पे प्रॉफिट है। प्रॉफिट जहाँ सबसे पहले आपका 9000 का हो रहा था और रिस्क आपका 10,000 का था, अब वो प्रॉफिट कम होके 5800 रुपये का रह गया है। यानी कि लगभग 3150 रुपये का आपका प्रॉफिट हट गया है, कम हो गया है। लेकिन दोनों टीम पे आपका प्रॉफिट आ गया है, दोनों टीम पे आपको पैसा मिल रहा है। एक टीम पे 5000 मिल रहा है, एक टीम पे 5800 मिल रहा है। आपके पॉकेट से जाना कुछ नहीं है, कोई भी टीम जीत जाए यहाँ से आपको मिलेगा। जो टीम जीतेगी उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। मुंबई जीतेगी तो मुंबई का 5000 मिल जाएगा, चेन्नई जीतेगी तो चेन्नई का 5800 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाना है, ठीक। एक और कंडीशन से समझ लेते हैं, ये तो हमने लगाई की कंडीशन से समझा, अब समझ लेते हैं हम खाई की कंडीशन से। और रेट भी यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिए, अलग कर दिए। मान लीजिए मुंबई फेवरेट चल रहा है और राजू ने एक बैट किया है। क्या बैट किया है राजू ने, 1.71 पे बैट किया है 20,000 का। अमाउंट भी अलग कर लेते हैं, 20,000 ले किया है और चेन्नई को प्लस किया है, क्योंकि जब मुंबई को ले करेंगे तो चेन्नई प्लस होगी ना, वो हमने बैक की कंडीशन समझी थी और ले की कंडीशन में समझ लेते हैं। तो राजू ने क्या किया है भैया, एम को ले किया है 1.71 पे 20,000 रुपीज़ से। अभी बुक क्या बन रहा है, अब मुंबई को ले किया है तो जाहिर सी बात है चेन्नई प्लस होगी, तो CSK पे 20,000 प्लस हो रहा है राजू, और मुंबई पे 14,200 माइनस हो रहा है। अभी 14,200 कैसे आया, 71 का कितना होता है, 71 दूनी कितना होता है भाई, 10,000 पे 7100 माइनस होता तो 7100 का 2 गुना कितना हो गया, 14,200, क्योंकि 20,000 की बैट है। अगर ये 10,000 की बैट होती तो 7100 माइनस होता, ठीक। तो 14,200 माइनस हो रहा है और 20,000 प्लस हो रहा है। अब मैच चलता है, चेन्नई अच्छा खेलती है या फिर मुंबई पहले खेल रही है, मुंबई के जल्दी विकेट गिर जाते हैं, कोई भी कंडीशन समझ लीजिए, मुंबई बुरा खेलती है, चेन्नई अच्छा खेलती है, रेट चेन्नई का ये आ जाता है, ये रेट चेन्नई का आ जाता है 1.35 1.36। अब हमको इसी रेट पे लॉस कट बुक सेट करना है, हमको 20 पैसे 22 पैसे का वेट नहीं करना है, किसी भी रेट पे आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे जिस रेट पे करेंगे उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। अब आपने क्या किया, राजू ने 36 पैसे पे 36 पैसे पे यहाँ पे लॉस कट करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने चेन्नई को प्लस किया था मुंबई को लेकर के, ठीक है। मुंबई फेवरेट थी, अभी चेन्नई फेवरेट आ गई है, मुंबई नॉन फेवरेट हो गई है, क्योंकि चेन्नई की कंडीशन अच्छी है जीतने के लिए। अब उसको जो ये 14,200 रुपये ये जो यहाँ पे लग रहा है, ये उसको अपने माइनस करना है, इसको जीरो करना है, ठीक। अब 36 पैसे पे उसने क्या किया, 36 पैसे पे 14,200 रुपये की उसने सीधी सीधी बैट कर दी, ठीक है। 36 पैसे पे 14,200 रुपये की उसने अपनी बैट कर दी। अब कैलकुलेशन क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। MI और CSK का मैच चल रहा है, ठीक है। और तो जैसे ये बैट होगी 14,200 रुपये की, तो यहाँ पर आप 14,200 प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि ये जो आपका MI का लॉस है ये हो जाएगा आपका जीरो, ये आपका जीरो हो गया। अब जब 36 पैसे पे 14,200 की बैट की, तो ये जो बैटिंग अमाउंट है यानी कि जो आपका प्रॉफिट में से कम होगा वो होगा 5112 रुपये। ये मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर में, ठीक है। 5112 रुपये का जो प्रॉफिट है ये कम हो जाएगा। अब आप 20,000 में से 5112 कम कर लीजिए, 20,000 माइनस 5112, यानी कि अब आपका प्रॉफिट बता 14,888 रुपये का आपका प्रॉफिट बचा। चेन्नई जीतेगी तो आपको 14,888 मिलेंगे, मुंबई जीतने पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपका लॉस जीरो हो गया, कुछ जाएगा भी नहीं, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। ये कंडीशन आ गई है आपकी लॉस कट की, लॉस कट की। अब आ जाते हैं बुक सेट पे। अब अगर राजू को लगता है कि भाई मेरे को 14,888 एक साइड मिल रहा है, दूसरी साइड कुछ नहीं मिल रहा है, मैं दूसरी तरफ भी कुछ प्रॉफिट सेट कर लेता हूँ, यानी कि 10,000 रुपये में दूसरी तरफ डाल देता हूँ। तो 36 के रेट पे उसने दूसरी बैट की 10,000 से, ठीक। अब CSK पे उसको मिल रहा था 14,888, अब इसमें से 36 पैसे पे 10,000 प्लस कर रहा है तो 3600 माइनस हो जाएगा, और मुंबई पे उसको मिल रहा था पहले जीरो, अब उसने जब 10,000 की बैट की तो मुंबई पे उसका 10,000 का प्रॉफिट सेट हो गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 14,888 माइनस 3600, 11,288 का प्रॉफिट बचा CSK पे, और 10,000 का प्रॉफिट मिला उसको MI पे। अब ये हो गया उसका बुक सेट। अब अगर यहाँ से चेन्नई जीतेगी तो उसको 11,288 मिलेंगे। देखिए 20,000 से कम हो के 11,288 पे आ गया है प्रॉफिट, लेकिन जहाँ आपको पहले 20,000 मिल रहा था 14,200 के रिस्क पे, कि
कि 14,200 आपका जाएगा, तब आपको 20,000 मिलेगा। अगर मुंबई मैच जीत गई, मैच उड़ गया, कुछ भी हो जाता है, 220-230 रन भी चेस हो जाते हैं और 120-125 रन भी डिफेंड हो जाते हैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट में हमेशा सेफ खेलना चाहिए, पैसे को बचा के खेलना चाहिए। अब जब 20,000 का प्रॉफिट का कम होके आ गया 11,288 पे और दूसरी टीम पे 10,000। अगर चेन्नई जीती तो 11,288 मिल रहा है। अगर 1% मुंबई जीत के मैच उड़ गया, चेन्नई ने 200 बनाए, 190 बनाए, 210 बनाए, मुंबई ने वो चेस कर दिया स्कोर, तो मुंबई जीतेगी तो भी आपको 10,000 मिलेगा। अब आपको दोनों तरफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई बुक सेट की। तो इसको बोलते हैं लॉस कट बुक सेट। देखिए 2 टेबल से आपको समझा चुका हूँ मैंने, टेबल तो ज़्यादा बना रखी थी आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझको नहीं लगता कि अभी आपको कुछ और एक्स्ट्रा समझाने की नीड है। अगर आपके कुछ और डाउट्स होते हैं, कुछ और आपकी क्वेरी होती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9711659549 पे। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप पे अवेलेबल है, इसको सेव कर लीजिए और मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो वीडियो को लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। व्हाट्सअप नंबर आपको कई बार दे चुका हूँ, फिर से नोट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम को सब लोग ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।